तो विधानसभा चुनाव को लेकर के कशिश न्यूज एक बार फिर से आ गया है जनता के बीच, जनता के मूड को टटोलने कि आखिर जनता क्या चाहती है, क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, उसके बारे में बात करें तो हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। एक बार कशिश न्यूज में सभी का स्वागत करेंगे और सबसे बातचीत करेंगे कि इस बार उनका मूड क्या है। तो सबसे पहले जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, ये बेरमो की जनता है, तो इनसे जानेंगे कि कितना क्षेत्र में विकास हुआ है। इस बार जैसे चुनाव बिल्कुल नजदीक है, 20 तारीख का दिन है, क्या चाहते हैं इस बार, क्या हो सकता है? अनूप सिंह को चाहते हैं हम लोग। अनूप सिंह को चाहते हैं, क्यों? वो इतना विकास किए हैं, क्या क्या विकास? हर जगह आप गांव घर में पता कर लीजिए। हम लोग पूरा जितना युवा आए हैं इतना पहले कभी नहीं था, और अगर हम लोग को अवसर जरूरत पड़ा तो हम लोग उसके लिए जान भी दे देंगे। जान दे देंगे। विकास हो गया? हाँ, पूरा आप पता कर लीजिए, उसका बुक भी है, बुक भी बढ़वा लीजिए, अब हर जगह बटा भी है। तो कह रहे विकास हो गया और भी मौजूद हैं, कैसे सर, क्या नाम? बहुत अच्छा, मेरा नाम तो अभिमन्यु है। और बेरमो में जो ये विकास किए, आजादी के बाद इतना विकास नहीं हुआ था जितना इन्होंने 3.5 साल में कर दिया। कोई भी नहीं कहे। हमारे जो है सांसद यहाँ 5 बार रहे, सांसद कंटिन्यू 5 बार का, लेकिन 5 बार में उनका एक भी काम नजर नहीं आता है यहाँ, लेकिन इनका काम नजर आता है। जैसे में यहाँ तालाब देखिए, इतना भी था उन लोगों सबका ही खदवाए है ना। यहाँ का जो है सब पानी जो है, हम लोग पानी जितना तरसते थे यहाँ, हम लोग को पानी के लिए 4-4 दिन 6-6 दिन CCL के मैंने जो है सप्लाई पर हम लोग रहना पड़ता था। आज सारे घर घर में इतना जल नल योजना लगा है कि हम लोग गदागद हैं एकदम। यानी कि कह सकते कि इस बार आपका मूड बिल्कुल किसके टू? एकदम दूसरे का हम लोग नाम नहीं जानते हैं। हाँ, वो अगर वोट आएगा तो मार के भगा देंगे उसको। हम यहाँ के पब्लिक मांगने तो ये जो जनता है ये कह रही है कि जब कोई दूसरा आएगा तो उसे मार कर भी भगा दिया जाएगा। अगर मूड की बात कर ली जाए तो ये भी कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। कई और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। विकास की बात की जा रही है, हर घर नल योजना की बात की जा रही है। आपके यहाँ नल पहुंचा, जल पहुंचा? 28 वार्ड पड़ता है हम लोग का यहाँ। 28 वार्ड में पानी लाने का काम कुमार जय मंगल जी ने किए। इतना अच्छा काम किए कि कहना ही मतलब बहुत अच्छा काम। यानी कि इस बार बिल्कुल मोहर लगा दे रहे हैं। मोहर एकदम, और सब जाति धर्म मिल के, कोई यहाँ भेदभाव कुछ नहीं। हर गरीब से लेके हर तबका के लोग को, सबको एकदम अच्छा काम किए हैं। कैसे को मौका देगा तो जनता कह रही है उनको मौका देगी। इस बार काफी विकास के, थोड़ा पीछे हो जाइए। 3.5 साल में ये इतना अनुभवी काम किए हैं कि जो 25 साल सांसद महोदय रहे हैं वो 25 साल में कहाँ थे, आज जनता के बीच में नजर आ रहे हैं। 3.5 साल में अनूप सिंह जो काम किए हैं वो 25 साल भी नहीं करो, 25 साल उनका कम पड़ जाएगा। 25 साल से 3.5 साल को कंपेयर कर रहे हैं आप, कह रहे 25 साल में उतना विकास नहीं हुआ जो 3.5 साल में हुआ। तो 3-4 ऐसे विकास के काम जो आप बताना चाहें? 3.5 साल में अनूप भैया इतना काम कर दिया है ना कि उनको 25 साल सोचना पड़ेगा। जैसे इसलिए ना कि घर घर नल जल सब दे चुके हैं। 17,000 करोड़ रुपए का माफ करवा दिया है, फ्री कनेक्शन करवाया है। और अनूप भैया के लिए मिलने के लिए जब भी जाइए, रात सुबह शाम एनी टाइम तैयार रहता है। तो वो नहीं चाहेंगे उनको तो किनको चाहेंगे? हर युवा का दिलों का धड़कन अनूप भैया ही रहे। तो कह रहे हर युवा की धड़कन अनूप भैया ही रहेंगे। जनता ये कह रही है कि इस बार फिर से उन्हीं पर मोहर लगने वाली है। जनता ये भी कह रही है कि विकास की बात कर ली जाए तो काफी विकास हुआ। और भी कई लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कह रहे हैं कि विकास का कार्य काफी तेजी से बढ़ा है। 3.5 साल में नल जल योजना की बात कर ली जाए तो किन्होंने कहा कि 28 प्रखंड तक जल पहुंचा है। आपके इलाके का क्या हाल? मेरे इलाके का भी वही हाल है, कहीं भी अछूता नहीं रहा है उनके विकास से। और उसके अलावा भी जितना यहाँ लोग अस्पताल खोलकर कमा रहे हैं, उतना हर एक महीना अनूप बाबू मैंने गरीबों को, असहायों को अस्पताल में मदद पहुंचा रहे हैं। कोई भी ऐसा महीना नहीं है जहां 8 लाख 10 लाख रुपया लोगों को नहीं देते हैं इलाज के लिए। और जहां रही विकास की बात तो आप देख लीजिए, यहीं पर रामरतन स्कूल है। हमको तो लगता है कि झारखंड में ऐसा स्कूल कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि भारत में ऐसा सरकारी स्कूल नहीं मिलेगा। यानी कि कह रहे वो स्कूल उनकी देन? वो स्कूल सरकारी है लेकिन बनवाना उनका देन है, बनवाए है वही। आप जाकर प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी विकास हो। बहुत हर एक क्षेत्र में, शिक्षा ही क्षेत्र, शिक्षा, पानी, बिजली। आप जो यहाँ जो देख रहे हैं, ये बिजली के लिए तरसते थे। CCL की बिजली है ये, और ये पूरे बाजार में बिजली लगवाने का काम किया अनु बाबू।
तो कह सकते हैं कि उनके पिताजी के बाद उनके अंदर वो छवि रही कि पूरे क्षेत्र को एक साथ लेकर चल। देखिए, उनकी छवि तो है ही, उनका संस्कार तो ही, बिना उनके संस्कार के चला नहीं जा सकता है। उनका संस्कार उनके पास है और वे संस्कार को लेकर के चल रहे हैं, बल्कि विकास के क्षेत्र में उनसे आगे बढ़ने का काम करेंगे। वो कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कह रहे हैं कि अनूप सिंह ने बहुत अच्छा काम किया है, क्षेत्र में काफी विकास किया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी विकास किया है। कह रहे हैं कि जो बिजली है, लोग तरसते थे यहाँ बिजली के लिए, तो उसके लिए भी काफी विकास किया है। आप जो कि घर की महिला हैं, विकास को आप कैसे देखती हैं? नहीं, देखिए, हम तो मतलब कैसे बताएं और क्या बोले, मेरे पास शब्द ही कम है, क्योंकि आज जो हम लोग खड़े हैं उसी महाविद्यालय के भरोसे खड़े हैं और बहुत मान सम्मान और इज्जत के साथ उन्होंने हम लोगों को रखा और हम लोग चल रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि किसी क्षेत्र का, आप एक महिला हैं, घर का विकास आप देख रही हैं, बच्चों के पढ़ाई से, पति की कमाई से होता है, क्षेत्र का विकास किस तरीके से देखती है? नहीं, क्षेत्र का जो विकास हम लोग को दिख रहा है, कहीं भी हम लोग को कोई परेशानी मान लीजिए नहीं होती है, पानी हो, बिजली हो, घर हो, जब जैसा हो, जब हम लोगों ने जो मांग रखा उन्होंने उनको जरूर पूरा किया, तो इसलिए हम लोगों को ऐसी कोई परेशानी नहीं। हाँ, इस बार कैसा उम्मीद है, क्या सोच? हम लोगों को तो पूरा उम्मीद है, उन्हीं को आना है और वही आएंगे। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से जनता कह रही है कि उन्हीं को आना है, वही आएंगे। और कई महिलाएं मौजूद हैं, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है? संध्या नाम। संध्या जी, क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं कि इस बार फिर से अनूप जी की सरकार, बिल्कुल ये एकदम डंके की चोट पे कह रही है कि चाहिए तो वही चाहिए। तो आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ और क्या चाहती हैं कितना विकास जो है वो पूरा हो? और बहुत सारा विकास हुआ है, लेकिन और इनको काम करने की जरूरत है। और हम लोग इस बार बहुत खुश हो रहे हैं कि इनकी सरकार आएगी तो और मतलब बढ़ चढ़ करके और काम करना। आपने कहा कि विकास का कार्य हुआ है, लेकिन और भी विकास का कार्य ऐसा है जो होना बाकी है, तो ऐसा और कौन सा विकास चाहती हैं आप अपने क्षेत्र में? जो भी कार्य हुए उसमें और थोड़े बढ़ चढ़ के कार्य होने चाहिए, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड ये सब कार्य हो, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा कार्य होने ही चाहिए। तो वो सब चाह रहे हैं कि कम से कम महिलाओं को प्रायोरिटी पे रख रही है। आजकल सभी जगह ये देखा जाता है कि महिलाओं को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। एजुकेशन की बात कर ली जाए, शिक्षा की बात कर ली जाए, नौकरी की बात कर ली जाए, रोजगार की बात कर ली जाए, तो एजुकेशन सारी चीजें चल रही हैं। तो आप महिलाओं के रोजगार के लिए कुछ सोच रही हैं कि महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए, ऐसा मुद्दा हो? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए, खाली देखिए यहाँ नर्सिंग ट्रेनिंग वगैरह हो गया, फिर आपका कॉलेज है, तो ये सब सारे चीजें जो है तो वो महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए ही किया जा रहा है। तो आशा है कि आगे जो इनके द्वारा और कार्य जरूर होंगे, जरूर से जरूर होंगे। बिल्कुल, कई लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ? हमारे क्षेत्र में बहुत ही विकास हुआ है, और मैं कहूँ तो विकास का बुक निकला हुआ है। नहीं कहते कि लिखेंगे तो एक किताब बन जाएगा, पूरा किताब बन गया। जैसे किताब तो बन गया, लेकिन क्या क्या? हर प्रखंड में, बैरमो के हर प्रखंड में शिक्षा हो, बेरोजगारी का ये हो, और भी पानी हो, सड़क हो, नाली हो। ठीक है, ये सारा चीज हो गया, विकास के काम में आ गया, शिक्षा, रोजगार, पानी, बिजली। ठीक है, और क्या चाहते हैं आने वाले समय में? सरकार अगर आएगी तो अब उस सरकार से क्या चाहते हैं, क्या विकास हो? आने वाले सरकार से हम लोग पूरे जनता को आशा और विश्वास है कि हेमंत जी अच्छा काम करेंगे, ये पूरे झारखंड को सजाने का काम करेंगे। और मैं बता दूं कि हमारा जो विधायक है किसी जात धर्म नहीं, जमात का नेता है, सभी लोगों को लेके चलता है, उनके घर से कोई खाली हाथ वापस नहीं हुए। तो कह रहे हैं कि जो लोग भी उनके घर जाते हैं वो खाली हाथ वापस नहीं आते हैं। शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी की बात कर ली जाए तो सभी लोगों का मानना है, बेरमो की जनता ये बात कह रही है कि कहीं ना कहीं अनूप जी ने काफी अच्छा काम किया है और इस बार उनके नाम पे ही मोहर लगेगी। ये लोग डंके की चोट पे कह रहे हैं। कई और महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि महिलाओं का मुद्दा बार बार उठकर आता है। देश में बात कर ली जाए तो महिलाओं को सबसे सर्वश्रेष्ठ पर रखा जाता है। यहाँ आपके क्षेत्र में महिलाओं के लिए और क्या ऐसी चीजें, विकास का काम जो होना चाहिए? यहाँ पे जो कॉलेज हैं उस पर ये MBA चाहे BCA और इंजीनियरिंग कोर्स जो होना चाहिए वो सब होना चाहिए और हो रहा है, और उसमें B.Ed कॉलेज भी बनना चाहिए। तो कह रहे हैं कॉलेजेस की बात कर ली गई है कि कॉलेजेस और बनने चाहिए, और भी कई लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं।
कि आइए इधर बात करते हैं पहले। हाँ, तो कह रहे हैं कि क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, मूड जानना चाहते हैं कि आपका क्या मूड है इस बार इलेक्शन को लेकर के, आने वाले जो 20 तारीख को आपका चुनाव है उसको लेकर के इस बार आपके मन में क्या चल रहा है, कितना विकास? मेरा नाम दीपक हुआ, हम लोग तो पार्टी के ही लोग हैं और करगली बाजार में हम लोग रहते हैं। यहाँ पे मैं सबसे हमारी जो जटिल समस्या थी शिक्षा की, बिजली और सड़क की, आप गली गली में देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे फाइबर ब्लॉक का काम नहीं हुआ। आज हमारे युवाओं को खेलने के लिए एक ढंग का ग्राउंड नहीं था, लेकिन अनूप बाबू अभी हाल में ही अपना ग्राउंड है हमारा ढोड़ी ग्राउंड में, मतलब करोड़ों का योजना लाए, मतलब शिक्षा और मतलब अधिक विकास हो उसके लिए उन्होंने बढ़ चढ़ के प्रयास किया है, बेरमो का सजाने का काम किया है, ये देखने वाली चीज है। और दूसरी बात रही कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे विकास के लिए, रोजगार के लिए, तो आए दिन वो प्रयासरत है। मैं इसके अलावा भी कहना चाहूँगा कि हमारा करगली बाजार में एक छोटा सा बस्ती है, वहाँ पे कभी कभी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि किसी महिला को दिक्कत है, तो यहाँ पे हमें ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो हमारे दर्द को समझने वाला। अनूप बाबू उनके लिए स्पेशली एम्बुलेंस भेज देना, रांची भेजवा देना, उनके लिए काम करा देना, मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही प्रयास किया है, ये देखने वाली चीज है। तो आने वाले समय में मोहर लगा रहे हैं? आने वाले में मोहर नहीं, उनको हम लोग बहुत ऊपर तक भेजना चाहते हैं। राजेंद्र बाबू का पूरा काम को संभाले हुए हैं अनूप बाबू। आज हमारे करगली बाजार में शिफ्टिंग जोन में हमारे हैं, शिफ्टिंग जोन में समझिए कि हम लोग रहने का अधिकार नहीं, आज सिर्फ और केवल सिर्फ राजेंद्र बाबू और अनूप सिंह के कारण हम लोग वहाँ पे करगली में रह रहे हैं। तो जो जनता है वो बिल्कुल मोहर लगा रही है और कह रही है कि कहीं ना कहीं क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। और भी कोई लोग मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हाँ, क्या नाम है? रवि कुमार सिन्हा। रवि जी, अपने क्षेत्र में कितना विकास हुआ अभी तक? मेरे क्षेत्र में बहुत विकास हुआ, आप वीडियो भी देख सकते हैं। और ऐसा झारखंड में कोई नेता नहीं है कि 3 साल में 12.5 करोड़ और 13 करोड़ का कोई ऐसा झारखंड में 1300 जो भी है ऐसा काम कोई भी नहीं किया। और अनूप भैया यहाँ से जीत रहे हैं और हमेशा जीतते ही आएंगे। आप वोटिंग करते हैं? हाँ, करते हैं। इस बार क्या मूड है? बस अनूप सिंह को जिताना है। ऋषु जी, यहाँ पे सभी लोग, एक लहर चल रही है कि अनूप जी ने काफी काम किया, काफी क्षेत्र में विकास किया, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, अस्पताल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? चूंकि एक नागरिक के तौर पर हर चीज का विकास कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है, तो आने वाले समय में आपका मूड क्या कह रहा है? चूंकि जनता का मूड टटोलने के लिए कशिश न्यूज यहाँ तक आया है, तो आप क्या सोच रहे हैं इस बार और कितना विकास होना चाहिए? देखिए, विकास का तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर विकास आप देखते हैं तो अभी अंधेरा होने के बाद देखिए अनूप बाबू का आशीर्वाद से उजाला हो गया, और शिक्षा हुआ, रोजगार हुआ, पानी पीने का समस्या हुआ, इस सब चीज पे वो बहुत जोर से काम किए हैं, बहुत जोर से। और आप एक नागरिक के नाते अगर देखते हैं, हम लोग नागरिक में नाते नेतागिरी में देखते हैं, तो अनूप बाबू वो नेता हैं कि किसी का दुख दर्द सब चीज में खड़ा रहते हैं। गरीब, देखिए हो सकता है कि पूंजीपति वाला लोग नाराज हो जाए, पर जो गरीब है वो अनूप बाबू का दीवाना है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक लहर दिखाई दे रही है। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर उषा सिंह। डॉक्टर उषा सिंह, तो आप जो कि एक डॉक्टरेट हैं, तो सुनने में समझ में एमबीबीएस डॉक्टर हैं, बिल्कुल गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है। आप अपने क्षेत्र में विकास को किस तरीके से देखती हैं? हमारे क्षेत्र में विकास बहुत हुआ है, देखना क्या है, जो हमारे विधायक अभी हैं, प्रेजेंट विधायक कुमार जयमंगल जी, इसके पहले इनके पिताजी थे राजेंद्र बाबू, तो इतना जो आप यहाँ आसानी से घूम रही हैं सड़कों पर, वो सारा उन्हीं का देन है। राजेंद्र बाबू की वजह से ये सारी सड़कें बनी हैं और उस विकास को अभी आगे बढ़ा रहे हैं कुमार जयमंगल। बहुत विकास है हमारे क्षेत्र में। यानी कि आने वाले समय में बिल्कुल मोहर लगा रहे हैं यहाँ की जनता की, वो उन्हीं को देखना चाहते हैं। बिल्कुल उन्हीं को देना ही है। यदि कुमार जयमंगल को नहीं देगा तो यहाँ की जनता आगे भोगेंगे, भुक्तभोगी बन जाएंगे, इसलिए उन्हीं को देना ही और उन्हीं को जिताना ही है। बिल्कुल, तो यहाँ की जनता आप देख सकते हैं कह रही है और मोहर लगा रही कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। बिजली की बात कर ली जाए तो कह रहे हैं कि यहाँ जो ये बिजली है वो उन्हीं की देन है। अंधेरे में उजाला करने वाले हैं अनूप सिंह, और इस बार फिर से डंके की चोट पर जनता इस बात को कह रही है कि इस बार भी उनका ही परचम लहराएगा। सहयोगी प्रदीप कुमार के साथ श्रुति सिंह, कशिश न्यूज, बेरमो।